नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गीता श्लोक पर। आज हम इस वीडियो में श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय का रहस्य समझेंगे, जिसे कर्म योग कहा गया है, अर्थात कर्म के माध्यम से योग का मार्ग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के भीतर की गहरी उलझन को सुलझाया और आज वह ज्ञान हमारे लिए भी उपयोगी होगा। अर्जुन ने प्रश्न किया, हे केशव, यदि ज्ञान श्रेष्ठ है तो मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों झोंका जा रहा है? ये प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं, हम सभी का है। जब हम कर्म और त्याग के बीच द्वंद्व में होते हैं, भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, हे पार्थ, यह संसार कर्म से चलता है। कोई भी जीव क्षण मात्र भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। सभी जीव अपनी स्वाभाविक प्रकृति के गुणों के कारण कार्य करने के लिए बाध्य होते हैं। न तो कोई केवल कर्म से विमुख रहकर कमर फल से मुक्ति पा सकता है और न केवल शारीरिक संन्यास लेकर ज्ञान में सिद्धावस्था प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि तुम्हारा यह प्रश्न पूछना भी एक कर्म है। इसलिए कर्म से भागो मत, बल्कि उसे समझदारी से अपनाओ। कृष्ण ने समझाया, संसार में 2 मार्ग हैं, एक ज्ञान योग, दूसरा कर्म योग। ज्ञान मार्ग उनके लिए है जो एकांत में तप करते हैं, ध्यान में लीन रहते हैं और मन को पूरी तरह नियंत्रित कर चुके हैं। परंतु वे जो गेरुए वस्त्र धारण कर बाह्य रूप से वैराग्य प्रदर्शित करते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से भोगों के प्रति आसक्ति रखते हैं, वे ढोंगी हैं। वे निःसंदेह स्वयं को धोखा देते हैं और पाखंडी कहलाते हैं। कर्म मार्ग उनके लिए है जो संसार में रहते हुए कर्तव्य निभाते हैं। वे कर्मयोगी जो मन से अपनी ज्ञानेंद्रियों को नियंत्रित करते हैं और कर्मेंद्रियों से बिना किसी आसक्ति के कर्म में संलग्न रहते हैं, वे वास्तव में श्रेष्ठ हैं। कर्म करते हुए भी यदि कोई व्यक्ति फल की इच्छा त्याग दे तो वह भी उसी परम लक्ष्य तक पहुंचता है। भगवान ने यह भी कहा, जो मनुष्य कर्म नहीं करता वह तो समाज पर बोझ बन जाता है। इस प्रकृति ने तुम्हें जो स्वभाव दिया है उसी के अनुरूप कर्म करना ही तुम्हारा धर्म है। यदि तुम केवल भोग की इच्छा से कर्म करते हो तो वह बंधन बन जाता है, लेकिन जब तुम उसे परमात्मा को अर्पण करके करते हो तब वही कर्म मोक्ष का साधन बनता है। फिर भगवान ने यज्ञ की महिमा बताई। उन्होंने कहा कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक यज्ञ चक्र से संचालित है। मानव यज्ञ करते हैं जिससे देवता संतुष्ट होते हैं और वे वर्षा देते हैं जिससे अन्न उत्पन्न होता है। अन्न से जीवन चलता है और यह सब परम ब्रह्म से उत्पन्न है। जो मनुष्य इस चक्र में भाग नहीं लेता, केवल उपभोग करता है, वह चोर की भांति है। हे पार्थ, जो मनुष्य वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ कर्म के इस चक्र का पालन नहीं करते, वे पाप अर्जित करते हैं। वे केवल अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए जीवित रहते हैं। वास्तव में उनका जीवन व्यर्थ ही है। लेकिन जो मनुष्य आत्मानंद में स्थित रहते हैं तथा जो प्रबुद्ध और अपने में ही तुष्ट होते हैं, उनके लिए कोई नियत कर्तव्य नहीं होता। फिर श्री कृष्ण ने राजा जनक का उदाहरण दिया। देखो, जनक जैसे राजर्षि ने भी कर्म करके ही मोक्ष पाया। वे अपने राज्य को छोड़कर जंगल नहीं गए, बल्कि कर्म करते हुए ही आत्मज्ञान प्राप्त किया। हे पार्थ, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म निश्चित नहीं है। न ही मुझे किसी पदार्थ का अभाव है और न ही मुझ में कुछ पाने की अपेक्षा है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ। यदि मैं अपने निर्धारित कर्म को नहीं करता तब ये सभी लोग नष्ट हो जाते और मैं संसार में उत्पन्न होने वाली अराजकता के लिए उत्तरदायी होता और इस प्रकार से मानव जाति की शांति का विनाश करने वाला कहलाता। संसार में 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। ये ही हर कर्म का मूल है। अज्ञानी मनुष्य सोचता है कि मैं करता हूँ, लेकिन ज्ञानी जानता है कि गुण ही गुणों में प्रवृत्त हो रहे हैं। आत्मा तो साक्षी मात्र है, न वह करता है न वह बंधता है। तू आत्मा है, शरीर नहीं। भगवान कहते हैं कि जो इस भेद को जान लेता है वह कर्म करता हुआ भी बनता नहीं। वह संसार में रहते हुए भी मुक्त रहता है, जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी उससे अछूता रहता है। फिर अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे धनंजय, अपने धर्म से विमुख मत हो। भले ही तुम्हारा कर्म अपूर्ण हो, लेकिन वह तुम्हारे स्वभाव के अनुरूप है। दूसरे के धर्म को अपनाना, चाहे वह कितना ही उत्तम क्यों न लगे, तुम्हारे लिए विनाशकारी हो सकता है।
अपने कर्तव्य को पहचानो, कर्म करो, लेकिन उसमें आसक्ति मत रखो। परिणाम की चिंता छोड़ दो। जब कर्म ईश्वर को अर्पित होता है तब वह तुम्हें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर देता है। यही कर्म योग है और यही मुक्ति का मार्ग है। इसके साथ ही तृतीय अध्याय यहीं समाप्त होता है। जल्दी ही हम अलग अध्याय के बारे में जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहें और अधिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।